वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 सितंबर 2022 और 29 सितंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखना है। और लास्ट में आज एक एग्जाम डोज, एक नई चीज डोज मैं लेके आया हूं जो सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। एक नई शुरुआत हम इस वीडियो में लास्ट में करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास बहुत खास होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि एक स्पेशल टॉपिक पर आज की क्लास हो गई। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। तो हाल ही में भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान में किसके द्वारा की गई? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा। राजस्थान के पूर्व स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के तहत राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति का सदस्य बनाया है के गुप्ता। और राजस्थान में पहली बार गौरी महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया? उदयपुर में। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। प्रदेश में बजट 2022-23 पर्यटन कोष विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1000 करोड़। और भी पर्यटन से संबंधित कुछ नई बातें हुई है, उनकी भी हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। 36वें नेशनल गेम में रजत चौहान राजस्थान दल के ध्वजवाहक होंगे। इनका संबंध किस खेल से है? तीरंदाज से। और शिक्षिका शोभा कंवर अमिताभ बच्चन के केबीसी में पहुंची, उनका संबंध किस जिले से है? बूंदी से। देखो, बूंदी के एक विद्यालय की शिक्षिका है। और कल मैंने आपको तस्वीर भी आपके सामने बिल्कुल एकदम साफ साफ शब्दों में न्यूज में आया था बूंदी। हालांकि हो सकता है रहने वाली कोटा हो, लेकिन बूंदी के विद्यालय की ये शिक्षिका है। तो आपको इसकी क्विज भी टेलीग्राम पे मिल गई, पीडीएफ भी मिल गई। और मेरा इंस्टाग्राम मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर किया था, उसमें भी मैं ये क्वेश्चन आपको प्रमुख डाल रहे हैं। तो आप सभी मेरे नाम से, शिव कुमार नाम से इंस्टाग्राम आईडी है जो मैंने टेलीग्राम पे लिंक डाल रखा है, वहां से आप मेरे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो। स्टार्ट करें आज की क्लास। और आज की क्लास में पूरी क्लास की चर्चा राजस्थान की जो प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी हुई है उस पे करूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। इसलिए जितने भी 6-7 क्वेश्चन है पूरे फैक्ट के साथ आज मैं पूरी हस्तशिल्प पे बात करूंगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की बात करें ना तो फिर वो समझ में नहीं आता कहां कौन सा। तो एक साथ मैं बात कर लेता हूं और यहां से जो क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं हो। तो सारी अच्छे तरीके से इस क्लास को देखना। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? क्योंकि अभी राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके पूरा उनका डाटा डाला है, तो वहीं से निकालकर मैंने मुख्य बातें निकाली। तो राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? तारीख याद रखना, 17 सितंबर 2022। अब इसके फैक्ट और देख लो। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। इसी के साथ नई MSME नीति 2022 भी लागू की गई। ठीक है, ये भी याद रखना। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 अधिसूचना कब? 17 सितंबर 2022 को। तिथि से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी, ये याद रखना। ये 31 मार्च 2026 तक प्रभाव में रहेगी। राज्य सरकार राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम, ये जो MSME है ना, मीडियम स्मॉल मैक्सिमम, जो मध्यम की अधिनियम है वो आपको, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज अधिनियम 2022 जो जारी हुई है, उसमें पहले 3 वर्ष की अवधि में निरीक्षण था, अब उसको बढ़ाकर कितना? 5 वर्ष कर दिया। तो इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी बूस्टर डोज देख ले, ये पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भी फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं, हो सकता है फर्स्ट ग्रेड में ना आए, लेकिन सेकंड ग्रेड के है या RAS की तैयारी करें, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करें, ये टॉपिक बड़ा शानदार है। हस्तशिल्प नीति 2022 के महत्वपूर्ण बिंदु देखो। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में एक राष्ट्रीय स्तर का हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन राजस्थान हाट जयपुर में किया जाएगा। ये पॉइंट याद रखना, हर वर्ष किया जाएगा। किस माह में? दिसंबर माह के एक सप्ताह को चुन लिया जाएगा। कहां पे? राजस्थान हाट जयपुर में। राज्य के प्रत्येक जिले में ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत कम से कम एक हस्तशिल्प उत्पाद को चिन्हित करके प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य के दस्तकारों व हथकरघा बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के दस्तकारों व बुनकरों, हस्तशिल्प व हथकरघा क्लस्टर के लिए समूह बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी उम्र कितनी? 18 से 50 वर्ष की आयु के लिए समूह बीमा सुविधा शुरू की जाएगी सामाजिक सुरक्षा के लिए। तो हस्तशिल्प नीति 2022 जारी है, उसमें जो मुख्य बिंदु है मैं वो आपको बता रहा हूं। दूसरा प्रश्न देखिए, हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत राज्य के पंजीकृत हस्तशिल्पों को प्रदर्शनों में सहभागिता पर कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी?
हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत राज्य के जो पंजीकृत हस्तशिल्प है उन वो जो प्रदर्शनी करते हैं ना, कला वगैरह लगाते हैं ना, सम्मेलन वगैरह होते हैं, तो सहभागिता पर कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो वो जितने दिन प्रदर्शनी लगाएंगे, ग्रामीण व शहरी ओट में 400 रुपए प्रतिदिन, राज्य के अन्य स्थल पे लगाएंगे तो 450 रुपए प्रतिदिन, और राज्य के बाहर लगाएंगे तो 600 रुपए प्रतिदिन उपयुक्त सभी जितने दिन लगाएंगे उतने दिन सहायता राशि उन्हें दी जाएगी सरकार के द्वारा। ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से जो हस्तशिल्प कलाकार अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे और बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पूरी डिटेल फिर इसकी देखिए। दैनिक भत्ता देखिए, ग्रामीण और शहरी में 450 रुपए, यहाँ थोड़ी शायद मिस्टेक है, एक मिनट देख लेता हूं मैं। यहाँ भी 450 ही है, अभी 400 नहीं है, 450 ही है। तीनों यहाँ दोनों जगह 450 है, यहाँ 600 है, थोड़ा सा ये शायद 50 लिखना भूल गए, सही है। ग्रामीण व शहरी और 450 रुपए प्रतिदिन, राज्य में अन्य स्थल पर 450 रुपए प्रतिदिन, और अगर राज्य के बाहर लगाई जाती है तो भी 600 रुपए। स्टॉक शुल्क, स्टॉल शुल्क देखिए, स्टॉल शुल्क का 50% अधिकतम 5,000 रुपए व वर्ष में कुल सहायता राशि 25,000 रुपए प्रदान कराई जाएगी। यानी 50% जो स्टॉल शुल्क होता है ना, उसका 50% या अधिकतम 5,000 रुपए या वर्ष में कुल सहायता राशि 25,000 रुपए सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। यात्रा भत्ता देख लो, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों को डिलक्स बस या द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल का वास्तविक किराए का भुगतान तथा अन्य पंजीकृत हस्तशिल्पियों को दूरगामी बस या द्वितीय श्रेणी रेल का वास्तविक किराया राशि का भुगतान कराया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर वो जाएंगे कहीं और जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पी है उनको, और जो पंजीकृत हस्तशिल्पी है उनको सरकार के द्वारा ये राशि, यात्रा राशि का भुगतान कराया जाएगा। राज्य के निर्यातकों के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु सहायता योजना में वर्चुअल रूप से सहभागिता पर योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हस्तशिल्प नीति की ये नीतियों के तहत कुछ उद्देश्य, कुछ बातें रखी गई है जो मैं आपको सारी डिटेल में बता रहा हूं। तीसरा प्रश्न, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक कहां स्थापित किया जाएगा। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक कहां स्थापित किया जाएगा? जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर में। देखो, राज्य के विभिन्न हस्तशिल्प समूहों उत्पादनकर्ताओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार उत्पाद तैयार करने के उद्देश्य से जयपुर हाट, राजस्थान हाट जयपुर में हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना कराई जाएगी। इस डिजाइन बैंक में राज्य के सभी प्रमुख शिल्पों के डिजाइनों का संग्रह होगा और उन्हें डिजिटल माध्यम का रूप दिया जाएगा। डिजिटल बैंक में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मास्टर क्राफ्टमैन शिल्प गुरुओं द्वारा तैयार डिजाइन भी रखे जाएंगे। डिजाइन बैंक के माध्यम से कच्चे माल की उपलब्धता, तकनीक, संबंधित शिल्पकारों की जानकारी व स्थान की जानकारी भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कराई जाएगी। तो कहां पर डिजाइन बैंक की स्थापना की जाएगी? राजस्थान हाट जयपुर के अंदर। चौथा प्रश्न, राजस्थान शिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प म्यूजियम कहां स्थापित किया जाएगा? राजस्थान, क्योंकि शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए शिल्प नीति, हस्तशिल्प जो नीति है ये राजस्थान हस्तशिल्प है, ठीक है, हाथों से बने उत्पाद यानी इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करिए। तो इसके लिए हस्तशिल्प म्यूजियम कहां स्थापित किया जाएगा? ये भी जयपुर के अंदर। तो पूरी डिटेल बता रहा हूं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं आप पढ़ लेना। उद्योग व वाणिज्य विभाग के अधीन उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के राजस्थान हाट जल महल जयपुर में, कहां पे? जल महल जयपुर में राज्य के प्रमुख हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करने, आम जनता को राज्य की हस्तकला से परिचित कराने के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय हस्तशिल्प म्यूजियम स्थापित करने की व्यवस्था की जाएगी। इस म्यूजियम में ऑडियो, वीडियो व फोटो चित्रों सहित राज्य के प्रमुख हस्तशिल्पियों के संबंध में सामान्य जानकारी उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त राज्य के 13 जिलों में स्थित शहरी व ग्रामीण हाटों जैसे अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, नाथद्वारा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर, दौसा, भरतपुर, झुंझुनू में लघु हस्तशिल्प म्यूजियम स्थापित किए जाएंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन आते हैं जैसे नाथद्वारा की पिछवाई कला, फिक्स पर्सन आते हैं ना, तो ये हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं। तो ये कहां पे? जयपुर के अंदर। फिर 5 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत किस जिले में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा? हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प डिजाइन सेंटर, वो डिजाइन बैंक था, डिजाइन सेंटर स्थापित होगा जोधपुर। तो बाकी विद्यार्थी मस्ती से पढ़ें, जयपुर और जोधपुर को सब कुछ मिला, आपको कुछ नहीं मिला, आपको पढ़ने को मिला है, ध्यान रखना।
तो हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर जोधपुर राजस्थान के हस्तशिल्प का देश के निर्यात में प्रमुख योगदान है, क्योंकि आपको पता है हस्तकला के क्षेत्र में राजस्थान का जोधपुर क्षेत्र है ये, और खास करके जोधपुर और जयपुर विश्व प्रसिद्ध है। जयपुर में तो निर्यात योगदान है, राज्य में हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात में और वृद्धि करने और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सर्जित करने, विश्व में बदलती हुई परिस्थितियों और मांग के अनुरूप हस्तशिल्प डिजाइन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के उद्देश्य से जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फेडरेशन एसोसिएशन संघ, राज्य सरकार और भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से एक हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी इस नई हस्तशिल्प नीति के तहत। इस सेंटर को हस्तशिल्पियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। एक विद्यार्थी ने पूछा था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है, तो उत्कृष्टता केंद्र। छठा प्रश्न देखिए, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत नगरीय क्षेत्रों में उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प हथकरघा उत्पादों को विक्रय करने हेतु स्थायी विक्रय केंद्र स्थापित करने पर कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो स्थायी विक्रय केंद्र स्थापित करने पर उन्हें 50% राशि और अधिकतम 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। और आपको पता है राजीविका के माध्यम से राजस्थान में इन उत्पादों को, राजीविका के माध्यम से जिसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है, उत्पादों को, हस्तशिल्प उत्पादों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। और अभी तो राजसखी के नाम से क्या अमेजोन पर उत्पाद भी विक्रय किए जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इस उत्पादक यानी हस्तकरघा उत्पादक जो हाथ से बने हुए जो, और राजस्थान इन क्षेत्र में खूब सारे पुरस्कार भी देती है। तो देखो, हथकरघा बुनकर सहकारी समिति हस्तशिल्प समिति संस्थान द्वारा नगरीय क्षेत्रों में उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प हथकरघा उत्पादों को विक्रय करने हेतु स्थायी विक्रय केंद्र स्थापित करने पर कुल लागत का 50% अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए जो भी कम हो तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और आपको पता है 2 अक्टूबर के दिन जो गांधी जयंती होती है उस दिन राजस्थान खादी के कपड़ों पर, खादी की कोई भी वस्तु है उसमें 50% की छूट देते हैं। और पिछले साल अभी जो रीट का पेपर हुआ था ना, रीट लेवल फर्स्ट का, उसमें क्वेश्चन भी आया था। और हथकरघा दिवस पर भी सरकार ने 25% छूट भी दी थी हाथों से बने हुए उत्पादों उस पर भी। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न और देख लो, हस्तशिल्प व MSME नीति को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य कर रहा है? यानी ये राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है, एक तो ये याद रखना। इसको क्रियान्वित करने के लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई है उस पर कौन काम कर रहा है? एक तो हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय, उद्योग व वाणिज्य विभाग और MSME विभाग। मेन तो ये दोनों हैं, MSME विभाग और उद्योग वाणिज्य विभाग। इसके अधीन ये काम करता है हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय, इसलिए तीनों नोडल एजेंसी के रूप में काम करते हैं। तो देखिए, प्रशासनिक विभाग व क्रियान्वयन एजेंसी कौन होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हस्तशिल्प नीति को क्रियान्वित करने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश, मार्गदर्शन आदि जारी करने के निर्णय लेने हेतु इसका प्रशासनिक विभाग उद्योग वाणिज्य व MSME विभाग होगा। राजस्थान हस्तशिल्प नीति की क्रियान्वयन एजेंसी आयुक्त उद्योग व वाणिज्य विभाग के अधीन प्रस्तावित हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय होगा। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आपको पता होगा माटी व शिल्प जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष बनाए डूंगर राम गेदर को, और राजस्थान उद्योग व वाणिज्य विभाग की मंत्री कौन है? शंकुतला रावत। तो ये इतनी चीजें मैंने 7 प्रश्न आपको बताए हैं पूरे फैक्ट के साथ, पूरे बूस्टर डोज के साथ। इसमें जो जो आपको मुख्य लगे आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में पहली बार हस्तशिल्प नीति जारी की गई है। जाहिर सी बात है एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने यहाँ आपको सही समझा, क्योंकि सुबह करंट की क्लास है, उसको पूरे बढ़ चढ़कर आप भाग लेते हो। शानदार 10 से 15 मिनट की मेरी क्लास होती है, ज्यादा कोई क्लास नहीं होती है, तो कोई ना कोई बोरिंग होती है। आप चाय पीते खाना खाते वक्त भी इस क्लास को देख सकते हो। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बुक हमने तैयार कर लिया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है और लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। 1-2 मिस्टेक है, उस मिस्टेक को सुधार लेना। कल एक मैंने बताया था कि उपाध्यक्ष की जगह जो परमेश्वर अय्यर है वो उपाध्यक्ष की जगह, सीओ की जगह उपाध्यक्ष लिखे दे गए हैं। और एक छोटी मोटी अगर कोई गलती है ना कहीं भी, तो उसको अपने आप वीडियो के माध्यम से आप सुधार सकते हो। वैसे कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है कि पेपर में गलती हो जाए, लेकिन एक आधा गलती मानवीय भूल हो जाती है, वो आप सही जरूर करें। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, लिंक कोई भी सूचना सब मिल रही है। सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स को ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और क्योंकि सीएट का एग्जाम है, हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम है, कोई भी जितने भी एग्जाम है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट आता है, तो
हमारी एक शाखा और है, प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल है, रोज आपको लिंक मिलता है, वो भी 10 से 12 मिनट की क्लास आती है। तो बहुत कम समय में हम क्लास दे रहे हैं, आप अच्छा फैक्ट आपको मिल रहा है, तो आप निरंतर उस क्लास को भी सारे विद्यार्थी ज्वाइन करें। और राजस्थान करंट अफेयर्स यहाँ से मिल रहा है। और दूसरी बात एक और बताता हूँ, रीट लेवल फर्स्ट के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी नानक क्लासेज ऐप पे। राजस्थान जी के हमारे सवाल आपके जवाब आज इसमें मिलेगा आपको 7 बजे, राजस्थान के ऐतिहासिक युद्धों का वीडियो फर्स्ट ग्रेड के लिए मिल रहा है, वनपाल वन रक्षक के लिए। और एक नई मुहिम सेकंड ग्रेड के लिए हमने फर्स्ट पेपर की शुरुआत की है। पहला 1 अक्टूबर को टेस्ट होगा, कुल 18 टेस्ट होंगे, 15 टेस्ट शेड्यूल के अनुसार और 3 टेस्ट आपको मेगा टेस्ट होंगे। तो आप ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी है। और इस नानक क्लासेज के इस सेकंड ग्रेड वाले पॉइंट के अंदर वहां भी आपको लिंक दिया है, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ भी फ्री है, आप देख सकते हो। शेड्यूल के अनुसार तैयारी कीजिए और इसका जल्दी कोशिश करेंगे, साथ साथ में वीडियो भी आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाएंगे। और हमारी बुक बाजार में आ चुकी है राजस्थान करंट अफेयर्स की, जिस विद्यार्थी ने नहीं खरीदी जरूर खरीदें। और एक और सूचना मैं आपको शानदार बता देता हूं कि हमारी जो नानक क्लासेज के ऊपर कोई भी समस्या आती है ना, आपके कोई भी समस्या आती है, कोई भी विद्यार्थी ऐप के अंदर मैसेज मत किया करो, तो हम ऐप के ऊपर हजारों मैसेज आते हैं, देख नहीं पाते। कोई भी नानक क्लासेज ऐप के बारे में कोई समस्या हो तो 94 144 23 611 इस पे कॉल भी एक बार मत करें, आप व्हाट्सअप करके छोड़ दें आपकी समस्या, उसी दिन यानी अगले 2 घंटे में यार उसी दिन आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप जो सारे विद्यार्थी ऐप के ऊपर करते हैं ना, ऐप के ऊपर जो कमेंट करते हैं उसका यानी हजारों कमेंट आ जाते हैं, आपस में कमेंट होते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते। इसलिए वो जो आपको एक नंबर दिया ना 94 144 23 611 उस पे आप व्हाट्सअप करके छोड़ दें, वहां आपका समाधान होगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, राजस्थान में चर्चित खिलाड़ी जाह्नवी मेहरा का संबंध किस खेल से है? जाह्नवी मेहरा का संबंध किस खेल से है? तो सही जवाब था वुशु से। किससे? वुशु से था। अब आपके लिए क्वेश्चन, रजत चौहान का संबंध किसके लिए? खेल खिलाड़ियों का संबंधित बहुत शानदार है और एक वीडियो और मैं लेके आऊंगा स्पेशल खेल खिलाड़ियों से, उससे बाहर आपका कभी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस मैं तैयार कर रहा हूं उसको। रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? निशानेबाज, तीरंदाज, मुक्केबाज, नौकायन। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या है? आहू किस नदी की सहायक नदी है? तो आप सभी का जवाब था काली सिंध नदी। और काली सिंध किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। एक सूत्र याद रखना, आपने उजाड़ा कालू, आपने उजाड़ा कालू, ये सूत्र याद रखना, आपने उजाड़ा कालू। यानी आहू नदी, परवन नदी, नेवज, उजाड़, ये सारी की सारी काली सिंध की सहायक नदी। और काली सिंध किसकी है? चंबल की। और चंबल किसकी है? यमुना की। यमुना किसकी है? गंगा की। और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती है बंगाल की खाड़ी में। रिक्को की स्थापना 1980। पूछे राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए संस्था कौन सी काम कर रही है? रिक्को 1980 में। पहले इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। कई बार पेपर में यह भी आ जाता है, खनिज विकास विभाग लिमिटेड के साथ हुई थी। जैसे 1979 में खनिज विकास निगम लिमिटेड अलग हुआ, 1980 में स्वतंत्र हो गया। दावड़ा कांड का संबंध नागौर में 1947। राजस्थान का प्रथम साइबर पार्क जोधपुर में और साइबर थाना जयपुर में। कोपेन ने कितने प्रकार की जलवायु का वर्णन किया? 4। BWHW कल बताया था मैंने, BSHW, CWG और AW। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट डोज, बिरबल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? ये बताना है। राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? और सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक नई शुरुआत मैं कर रहा हूं, आपको बताना है, उसका उत्तर आपको देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं देना है, आपको थ्योरी के रूप में देना है। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के बारे में बताइए, कोई 3 प्रमुख बिंदु आपको बताने हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में प्रमुख रूप से 3 बिंदु बताने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नई मुहिम शुरू की है, ये RS के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कॉलेज लेक्चरर है, चाहे बड़े एग्जाम, कहीं भी ये बिंदु आप लिखोगे, सारे विद्यार्थी बढ़ चढ़कर देखो भाग लेते हो, तब तो मैं इस नई शुरुआत कर रहा हूं, आपके काम आएगी। और वरना नहीं तो कोई फायदा नहीं है लास्ट आधी मिनट खराब करने का। ये बात सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटों में आपको 15-20 मिनट इस क्लास के लिए निकालने होते हैं। और जो इस क्लास को 15-20 मिनट भी क्लास के लिए नहीं निकाल सकता, उसके लिए ये पढ़ना, करंट पढ़ना निरर्थक है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, आपकी सारी मांगे आपके हिसाब से, प्यार से कोई भी गलती हो जाती है, मानवीय भूल हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, आप प्यार से कमेंट में सुझाव दीजिए, आपके सुझाव आमंत्रित है। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, खुद पे विश्वास करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस एक ध्यान रखना, सच्चे मन से अगर आपने मेहनत की है तो। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।